जब जब इस धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब तब देवी देवता के अवतार के रूप में कोई महाशक्ति इस धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करती है। शक्ति से सृजन होता है और शक्ति से ही विध्वंस। शक्ति के बल पर ही हम संसार में विद्यमान हैं। शक्ति ही ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संवाहक, वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं उपनिषदों के ज्ञाता, गीता, गंगा एवं गायत्री के संरक्षक, मां महादुर्गा के परम साधक, परम ज्ञानी, महान चिंतक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, हस्तरेखा, अंक शास्त्र एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य स्वामी सुशील जी वर्षों वर्ष के गहन अध्ययनों एवं शोधों के उपरांत आपके लिए लेकर आए हैं। जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। ओम कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिने त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। महामाया के इस मंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि में फरवरी माह सन 2023 में क्या होने जा रहा है। और हाँ, मुख्य जो त्योहार है उनको तो जानेंगे ही, उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को उनको कार्य नहीं करना चाहिए, और जो ग्रह अशुभ हैं उनको शुभता में कैसे बदला जाए ये भी जानेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष, अगर किसी ग्रह पीड़ा से अर्थात ग्रहों की पीड़ा से ग्रसित है, परेशान है, हिताहताश है, निराश है, नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कोई कार्य सफल ही नहीं हो रहा, और किसी अदृश्य शक्ति के शिकार हैं, पीड़ा से शिकार हैं, तो आप घबराए नहीं। गुप्त नवरात्र आ रहे हैं 22 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में। गुप्त मंत्र से, गुप्त तरीके से, गुप्त उपाय अगर मां कामाख्या के कर दिए जाएंगे तो निश्चित आपको सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। इसी का नाम तंत्राज है। घबराए नहीं। तंत्राज मतलब एक सिस्टम। जब आप कार्य किसी सिस्टम के साथ कार्य करते हैं तो आप सफल अवश्य होते हैं। इस विषय को विस्तार से जानने के लिए अगले वीडियो में आप जुड़े रहिए। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे यह तंत्राज पे जो वीडियो है यह आपको अगली बार मिले और आप लाभान्वित हो सकें। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि आप घबराएं नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वृश्चिक राशि में इस माह क्या होने जा रहा है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव वह सप्तम भाव पर विराजित हैं। सप्तम भाव जो कि आय का भाव है, पारिवारिक जीवन का भाव है। मंगल कार्य अवश्य होंगे। हिम्मत के साथ, साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, और आपका पार्टनर भी आपका सहयोग करेगा, चाहे वो व्यावसायिक पार्टनर हो या आपके पारिवारिक पार्टनर। निश्चित आप सफल अवश्य होंगे। हिम्मत होगी आपके अंदर, साहस होगा। सुशील गुरुजी की मदद से मुझे वह खुशी मिली है जिसकी मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी। मेरा जो कार्य था, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी शादी होने के लिए फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे थे, जिसके लिए कहाँ कहाँ नहीं भटके, लेकिन हमेशा सब जगह से निराशा ही हाथ मिली। लेकिन सुशील गुरुजी से जब कांटेक्ट में आए तो उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन से मेरे और हमारे बॉयफ्रेंड की फैमिली वाले सभी एग्री हुए। इसके लिए सुशील गुरुजी को दिल से धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूर्य देव जो कि दशम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव पर विराजित है, और यह 13 तारीख को यहां से चतुर्थ भाव पर सप्तम दृष्टि से अपने ही भाव को, दशम भाव को देखेंगे। अर्थात 13 तारीख के बाद निश्चित आपको सफलता, ऊंचाइयां अवश्य मिलने जा रही हैं। और यहीं से ही जब हम बात करते हैं शुक्रदेव की,
शुक्रदेव जो कि सप्तमेश के और द्वादशेश के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर यह 13 तारीख को, यह भी 15 तारीख को यह मीन राशि में बृहस्पति देव के साथ बैठ जाएंगे। तो आपकी नई नई योजनाएं जो थी वह सफल हो जाएगी, धन धान्य से भरपूर हो जाएंगे, और पारिवारिक जीवन में भी निश्चित आनंद का माहौल बनेगा, और संतान पक्ष की तरफ से भी शुभ समाचार या वो तरक्की अवश्य पाएंगे, आपको आनंद का अनुभव होगा। राहुदेव छठे भाव में बैठे हुए हैं, ये एक अशुभता की बात है। शत्रु सामने खड़े हो सकते हैं, हमारे धोखा दे सकते हैं, रोग अचानक हमको सता सकता है। इसके लिए हम क्या करें, जानेंगे उस महा उपाय को, जिसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय बना सकते हैं। एक एक ग्रहों को खोलना बड़ा मुश्किल है, उनकी दृष्टियों को खोलना बहुत मुश्किल है। सुबह से शाम हो जाएगी। विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। आइए पहले उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत जिज्ञासा हो रही है आपको उन तिथियों को जानने के लिए। 19 और 20 तारीख, 24 और 25, 1 तारीख, 27 और 28 तारीख, और 11 और 12 तारीख। भूल कर भी इन तिथियों को काम ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा महा उपाय है, जिसको करके निश्चित आप इस माह को मंगलमय बना सकते हैं। मंगल देव की अगर बात आई है तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी का प्रसाद हनुमान मंदिर में चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, देखें चमत्कार। और अगर आपने अपने भाइयों के साथ अच्छे संबंध बना करके उन्हें कुछ उपहार दिया तो आप इस माह को चमत्कारिक रूप दे सकते हैं, भाग्य में वृद्धि हो जाएगी। अगर शेयर बाजार से जुड़े हैं तो आपको लाभ आपको अवश्य होगा, नहीं तो ध्यान रखिएगा यह माह आपके लिए सतर्कता लिए हुए अवश्य होना चाहिए, अर्थात सतर्क रहें। तो अब जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।